नमस्कार, हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमस्खलन की चपेट में आने से शिमला का पर्वतारोही लापता, फ्रेंडशिप पीक की चढ़ाई करते हुआ हादसा। अटल टनल रोहतांग के साथ लगती फ्रेंडशिप पीक में हिमस्खलन की चपेट में आने से शिमला का एक पर्वतारोही लापता हो गया है। वहीं पर्वतारोही आशुतोष पुत्र सुरेंद्र हिमटा निवासी गांव अडशाला उप तहसील देहा चौपाल के साथ गए दो अन्य साथियों ने इसकी जानकारी मनाली थाना पुलिस को आकर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि आशुतोष परिवार वालों को बिना बताए ट्रैकिंग पर गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि समुद्र तल से 17,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोटी की ओर चढ़ते समय आशुतोष लापता हुआ है। थाना प्रभारी मुकेश राठौर की अगुवाई में एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का रेस्क्यू दल उसकी तलाश में रवाना हो गया है। वहीं आशुतोष के साथियों शिमला के सचिन और मनाली के साहिल ने पुलिस थाना में बताया कि हम तीनों 17 नवंबर को फ्रेंडशिप पीक फतह करने निकले थे। अब भारत के लिए सेब का निर्यात बढ़ाने की तैयारी में जापान, हिमाचल के बागवानों की बड़ी परेशानी। पहले से ही विदेशी सेब के आयात का विरोध कर रहे हिमाचल के बागवानों के लिए अब एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। जापान अब भारत के लिए सेब निर्यात बढ़ाने की तैयारी में है। जापान 24 नवंबर को जापान भारत खाद्य और कृषि संगोष्ठी में इसकी पेशकश रखेगा। इस संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान पहले से ही विदेशी सेब के आयात का विरोध कर रहे थे। कर्मचारी चयन आयोग के 3 नए सदस्य कल लेंगे शपथ। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के 3 नए सदस्य कल सुबह 11:30 पर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आयोग के सभागार में होगा। नवनियुक्त सदस्यों सेवानिवृत्त एचएस अधिकारी पीसी अकेला और एसजेवीएन से सेवानिवृत्त सीनियर एडिशनल जनरल मैनेजर राकेश भारद्वाज को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय ठाकुर शपथ दिलाएंगे। चंबा में सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर 24 वर्षीय महिला ने उठाया खौफनाक कदम। हिमाचल के चंबा जिला में एक 24 वर्षीय विवाहिता ने सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। चुराहा क्षेत्र के थली क्षेत्र की इस महिला ने बीती रात को जहरीला पदार्थ खा लिया था। वहीं तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान ढालो 24 वर्षीय पत्नी देशराज गांव सरेला थली तहसील चुराहा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस को दिए बयान में मृतका के पति देशराज ने बताया कि वो अपनी पत्नी व 4 साल की बेटी के साथ अलग रहता था, लेकिन इसके बाद भी उसके माता पिता द्वारा उसकी पत्नी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको लेकर उसकी पत्नी ढालो ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन हर बार आपसी समझौते के बाद मामले को खत्म करने का प्रयास करते रहे। प्रतिभा और सुखू दिल्ली रवाना, खरगे से अलग अलग मुलाकात करेंगे दोनों। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं। ये दोनों अलग अलग दिल्ली गए हैं। कल दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मुलाकात करेंगे और चुनाव के बाद का फीडबैक देंगे। वहीं बताया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह पार्टी के केंद्रीय नेताओं खासकर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात करेंगी। वहीं सुक्खू भी कई केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी शिमला के छराबड़ा स्थित अपने निजी आवास में विधानसभा चुनाव होने तक ठहरी हुई थी। कुछ दिन पहले ही प्रियंका दिल्ली लौटी हैं। जयराम सुक्खू ने दिल्ली के लिए एक साथ भरी उड़ान, अगल बगल की सीट पर नजर आए दोनों नेता। विधानसभा चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश की सियासत में रोजाना नए दृश्य और किस्से देखने सुनने को मिल रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एक ही जहाज में उड़ान भरी। वहीं इस दौरान दोनों नेता अगल बगल की सीट पर नजर आए। दोनों नेताओं की तस्वीर एक साथ सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। वहीं सोशल मीडिया में इसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी की गई, हो भी क्यों न, क्योंकि एक मौजूदा सीएम है तथा दूसरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम पद के दावेदार नेताओं में से हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का एक साथ नजर आना सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नगर निगम दिल्ली एमसीडी चुनाव रोड शो में भाग लेने गए हैं, जिसके लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में उन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे जहां हिमाचली लोगों की संख्या अधिक है। ऐसे में वो वहां के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे।
स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 66,629 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 66,500 छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षाएं देंगे। वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक होंगी। तीसरी कक्षा के 21, 5वीं के 22 और 8वीं कक्षा से 22,500 अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। वहीं परीक्षा सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। दूसरी ओर जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2022-23 के शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में लेगा। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर से 66,629 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। शिमला में ऐसा संस्थान जहां दिन में नौकरी करने के बाद शाम को पढ़ने आते हैं कर्मचारी। राजधानी शिमला के माल रोड पर एक ऐसा शिक्षण संस्थान भी है जहां देर शाम से लेकर रात 9 बजे तक नियमित कक्षाएं चलती हैं। परिसर में रौनक रहती है। दिन भर सरकारी निजी क्षेत्र में नौकरी करने के बाद कर्मचारियों की क्लास होती है। यह ऐसे लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है जो 12वीं के बाद रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते। उन्हें यहाँ स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक रेगुलर पढ़ाई करने का मौका मिलता है। वहीं सांध्यकालीन अध्ययन विभाग में शाम 5 बजे से 9 बजे तक नियमित कक्षाएं होती हैं। यहाँ बात हो रही है प्रदेश के एकमात्र सांध्यकालीन अध्यक्ष विभाग की, जिसे HBU इवनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस शिक्षण संस्थान विभाग में 725 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें 560 छात्र, 165 छात्राएं हैं। इस परिसर में छात्र राजनीति से लेकर हर वो गतिविधि होती है जो दिन के समय कॉलेज परिसरों में होती है। ऊना के बडडैहर में श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटा, 4 वर्षीय बच्ची सहित 9 घायल। ऊना जिले के अंतर्गत आते गांव बडडैहर में एक टेम्पो के पलट जाने से 4 वर्षीय बच्ची सहित 9 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बडडैहर गांव में स्थानीय व्यक्ति अपने टेम्पो छोटा हाथी में गांव के ही कुछ श्रद्धालुओं को एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस ला रहा था कि अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस हादसे में माया देवी 60 वर्षीय पत्नी जगदीश चंद, उर्मिला देवी 34 वर्षीय पत्नी सुरजेंद्र सिंह, प्रवीण कुमारी 45 वर्षीय पत्नी रविंद्र कुमार, मदनलाल 70 वर्षीय पुत्र धनीराम, साक्षी 20 वर्षीय पुत्री कमल किशोर, सिमरन 20 वर्षीय पुत्री लखविंदर, प्रभजोत 4 वर्षीय पुत्री महेश कुमार, गुरवचनी देवी 80 वर्षीय पत्नी हरकिशन, परमेला देवी 45 वर्षीय पत्नी जसविंदर सिंह, सभी निवासी बडडैहर तहसील व जिला ऊना को चोटें आई हैं। जयराम ठाकुर बोले, चुनाव में फ्रंट फुट पर रही भाजपा, दोबारा बना रहे मजबूत सरकार। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीते 12 नवंबर को हुए मतदान के बाद भाजपा ने आज बैठक कर मत प्रतिशतता पर मंथन किया। 8 दिसंबर को मतगणना से पहले भाजपा ने चुनाव प्रबंधन से जुड़ी सभी कमेटियों से फीडबैक लिया। 68 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर हुई वोटिंग के बारे में भी जानकारी ली गई। बैठक में मंथन के बाद दावा किया गया कि प्रदेश में भाजपा दोबारा सरकार बना रही है। वहीं परवाणु में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, वरिष्ठ नेता मंगल पांडे और अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। जयराम ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर रहकर काम किया है। यही कारण है कि इस बार हिमाचल में भाजपा दोबारा मजबूत सरकार बना रही है और 5 साल वाला रिवाज भी बदलने वाला है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।